बहुपद को पढ़ने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, जैसे कि बीजगणित क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं जिन्हें हम अंग्रेजी में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, और पद क्या होते हैं। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं और कभी-कभी कुछ गेम्स भी खेलते हैं, जैसे कि दौड़ लगाना, क्रिकेट खेलना, लूडो इत्यादि। और कहीं ना कहीं इन सब कामों में हम ऐसी चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं जो सीक्रेट है या छुपे होते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपके विरोधी टीम ने 120 रन बनाए हैं और आपकी टीम 100 रन बनाकर अभी खेल रही है। अब आपकी टीम को जीतने के लिए और कितने रन बनाने पड़ेंगे? स्पष्ट रूप से 21 रन और बनाने पड़ेंगे। देखते हैं यह संख्या आपने कैसे निकाली। चूंकि जीतने के लिए 121 रन चाहिए और आप 100 रन बना चुके हैं, तो अब जीतने के लिए और कितने रन और बनाने पड़ेंगे इसको हल करके देखते हैं। 100 को दूसरी तरफ ले जाने पर हमें 121 माइनस 100 मिलेगा और यहाँ से हमें 21 मिल जाएगा। यानी कि जीतने के लिए आपको 21 रन और चाहिए। तो क्या आपने ध्यान दिया कि इस उदाहरण में हमने एक ऐसी चीज ढूंढी जो छुपी हुई थी। बीजगणित भी कुछ इसी प्रकार का है। बीजगणित में हम संख्याओं, वर्णमाला और संक्रियाओं के साथ खेलते हैं और बहुत सारी पहेलियों को हल करते हैं। चलिए एक आसान उदाहरण के द्वारा बीजगणित को और अच्छे से समझते हैं। यहाँ हम 2 में क्या जोड़े कि हमें 5 मिल जाए। यहाँ हम आसानी से कह सकते हैं कि 2 में 3 जोड़ने पर 5 मिलेगा, यानी कि यहाँ बॉक्स में 3 आएगा। लेकिन बीजगणित में हम बॉक्स का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि बार बार बॉक्स बनाना कन्वीनियंट नहीं होता है, मतलब उपयुक्त नहीं होता है। इसकी जगह हम अंग्रेजी के अक्षर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ज्यादातर हम x का यूज करते हैं। यहाँ पर x का मतलब यह है कि हमें इसका मान ज्ञात करना है और x को अज्ञात या फिर चर कहते हैं। चलिए चर को एक उदाहरण के द्वारा और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वर्ग है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप, जिसे हम अंग्रेजी में पेरीमीटर भी कहते हैं। हमें पता है कि वर्ग का परिमाप उसकी चारों भुजाओं का योग होता है और चूंकि यहाँ भुजा 3 सेंटीमीटर दी गई है, इसलिए परिमाप होगा 3 + 3 + 3 + 3 बराबर 12 सेंटीमीटर। चूंकि यहाँ 3 को 4 बार जोड़ा जा रहा है, इसलिए हम इसे 4 × 3 भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? चूंकि भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसलिए इसका परिमाप 4 × 5 बराबर 20 हो जाएगा। अब मान लीजिए हमने भुजा 10 सेंटीमीटर कर दी, तो इसका परिमाप 4 × 10 हो जाएगा। क्या आप यहाँ ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पर 4 तीनों वर्गों का परिमाप में आ रहा है और दूसरा मान भुजा के अनुसार बदल रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि x भुजा वाले वर्ग का परिमाप 4 × x यानी कि 4x होगा, जहाँ पर 4 का मान तो फिक्स है और इसे अचर कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कांस्टेंट कहा जाता है। और x का मान फिक्स नहीं है और इसे चर कहते हैं। अंग्रेजी में इसे वेरिएबल कहा जाता है। चलिए देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा अचर का मान फिक्स होता है और चर का मान फिक्स नहीं होता है। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।